दोस्तों घर में न्यू एंट्री होने ही वाली थी कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। समर्थ को और बाकी 2-3 लोगों को बिग बॉस ने फ्रीज कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे अभिषेक की मम्मी आ चुकी हैं बिग बॉस में। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक की मम्मी जैसे ही आई हैं, अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभिषेक रो रो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कितनी बड़ी चीज़ हो गई है कि बहुत ज़्यादा रो रहा है वो। साथ ही अब आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि अभिषेक को चुप कराने के लिए भी लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभिषेक की मम्मी ने पहले उसको खूब समझाया बुझाया कि रोने की बात नहीं, अब तो मैं आई हूँ मिलने। बहुत सारा कुछ उनको बोलती हैं, अभिषेक को समझाती हैं कि जो भी हुआ है सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक को कहीं ना कहीं जो अपने वहाँ शो में जो चीज़ें चल रही थी उसके साथ, उसको लेके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और जब अपने मम्मी से मिला वो तो रोए बिना उससे रहा ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा रोने लग गया वो। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएं कि मुनव्वर को आना पड़ गया, बाकी लोगों को आना पड़ गया उसके साथ ये शांत करवाने के लिए, क्योंकि अभिषेक का जो रोना बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मुनव्वर आया, फिर मुनव्वर ने अभिषेक के पास गया और पहले तो आंटी से मिला, अभिषेक की मम्मी से मिला वो, और उसके बाद अभिषेक को समझाने लगा कि इसमें रोने की बात नहीं, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी मम्मी आई हुई। दोस्तों अब सबसे बेहतरीन बात आपको बताएं कि हम मुनव्वर शांत करवाने के चक्कर में ये जो नज़ारा था उसको देखने के बाद वो खुद भी रोने लग गया। दोस्तों इतना रोए दोनों, मुनव्वर और अभिषेक दोनों ही रोने लग गए और साथ ही साथ अंत में उन्होंने समझाया एक दूसरे को। और अभिषेक की मम्मा जो हैं, मम्मी जो आई हुई हैं, उन्होंने भी काफ़ी समझाया और दोनों को ही समझाने लगी कि बेटा अब ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। और यही समझाते समझाते कहीं ना कहीं मुनव्वर और अभिषेक को थोड़ा समझ में आया है कि अब तो मम्मा आई हुई हैं, अब हमको रोने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पर मन्नारा आती हैं और मन्नारा उनकी माँ से मिलती हैं और अब एक ह्यूज जो हग होता है वो वाला हग करती हैं और उसके बाद वो मन्नारा से बात करती हैं आंटी, और वो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग की तरह बात हुई, जैसे कोई अच्छे दोस्त मिल गए हों, ऐसी बातचीत दोनों में हुई। और एक दूसरे से काफ़ी देर तक ये जो बातचीत थी मन्नारा और अभिषेक की मम्मी के बीच में, ये काफ़ी देर तक बातचीत चली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौरान वो आपस में मस्ती करते हुए भी दिखाई देने लगे तीनों ही लोग। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में यहाँ कहीं ना कहीं ये आपस में अब ठीक ठाक नज़र आ रहा है माहौल। विक्की आते हैं, विक्की अभिषेक की मम्मा से मिलते हैं और अंकिता मिलती हैं, दोनों ही मिलते हैं, ठीक ठाक तरीके से मिल लेते हैं। लेकिन जब समर्थ यहाँ पे पहुँचता है तो एकदम फॉर्मल मीटिंग लग रही है, जैसे ही कोई औपचारिकता निभाई जा रही है। और क्यों ही ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में खटास तो है ही, और उस खटास का असर तो ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ईशा के फादर आए तो उनके मन में भी जो चीज़ें थी और वो देखने को मिली है। दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पे मुनव्वर ने जो किया वो काफ़ी मतलब खूबसूरत और सराहनीय था, क्योंकि मुनव्वर ने जब आंटी को पानी की ज़रूरत थी और ये रोना धोना हुआ, उसके बाद वो उठ के गया और पानी लेकर आया, साथ ही में अभिषेक को समझाने के बाद दोनों को पानी उसने पिलाया है। ये सब होने के बाद अंत में आयशा भी आती हैं और अभिषेक की मम्मी से मिलती हैं और काफ़ी अच्छे से वो एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि आयशा कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से अभिषेक के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं, तो इसलिए ये मीटिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो पिछले कुछ समय से इनकी दोस्ती अच्छी हुई है उसका ही असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आयशा और उसके अभिषेक की मम्मी के बीच में अच्छी खासी बातचीत भी हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ईशा के फादर भी आए हुए थे और कहीं ना कहीं ईशा के फादर इस दौरान वो मिलने नहीं आते हैं अभिषेक की मम्मी से, और अभिषेक अपनी मम्मी से बार बार ये पूछते हुए थक नहीं रहे कि मैं बाहर कैसा नज़र आ रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। तो उनकी मम्मा उनको समझा रही हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा दिख रहे हो। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें।